मैं आज भी नहीं भूला हूँ, यही वो दिन था पिछले साल व्हेन आई मेड माई कम बैक ऑन टू दी यूट्यूब। और किसको पता था कि इसी डेट पे इस साल में 2023 में हम यहाँ पे पैन वर्ल्ड मूवी, द बिगेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, जो मुझे लगता है इंडियन सिनेमा की तरफ से एक सुपर हीरो जॉनरा में होने वाली है, प्रोजेक्ट के कल की 2898 एडी की इतनी बड़ी और ग्रैंड अनाउंसमेंट होगी। एंड माय गॉश, अगर मैं इसको एक वर्ड में यहाँ पे डिफाइन करूँ तो बस एक ही कहना चाहूँगा, आई एम स्पीचलेस। और सबसे पहले सभी के सभी यूट्यूबर्स को, जितने भी ट्रोल्स यहाँ पे ट्विटर पे एक्टिव होते हैं या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उनके लिए मेरा एक वर्ड है एफ ऑफ, बिकॉज नो बडी गिव्स अ डैम अबाउट योर ओपिनियन। अपने एक छोटे से बबल में रह के आप ये सोचते हो कि एक मेयर पोस्टर, एक छोटी सी ग्लिम्प्स को इतना क्रिटिसाइज अगर आप करते हो, तो जब एक पूरा डिटेल लुक आपके सामने आता है तो वो लुक अगर आपकी बोलती बंद कर रहा है और आपको ये कहने पे मजबूर कर रहा है टेक माय मनी एंड इट्स वर्थ द वेट, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने मिसकैलकुलेट किया है। क्योंकि प्रभास का जो लुक से लेके हर कोई स्टोरी लाइन की जो प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्ट के इस फर्स्ट ग्लिम्पस में हमें देखने को मिलती है, वो हर किसी को यहाँ पे स्पीचलेस छोड़ देता है। तो चलिए चलते हैं एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन की तरफ, जहां पे मैं आपको इस पूरे की पूरी फर्स्ट ग्लिम्पस का रिव्यू भी दूंगा और साथ में कुछ डिटेल्स का भी रिव्यू करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो पहला ही फ्रेम हमें देखने को मिलता है, एक बहुत ही एंशिएंट टाइप का हमें एक माहौल देखने को मिलता है, एक सेटिंग देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि एक होली जगह है जहां पे जो है बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे हंटर्स जो है यहां पे फाइट के लिए, बैटल के लिए तैयार है। अब किसके साथ वो फाइट करने के लिए तैयार है ये तो हमें नहीं देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें वैजंती मूवीज का यहां पे लोगो देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में मुझे लगता है कि पैन वर्ल्ड मूवी के इतिहास में एक सबसे बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। वैजंती मूवीज एक यूनिवर्स से हो सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वन ऑफ मूवी प्रोजेक्ट की या फिर कल्कि की तरफ से नहीं होगी, बल्कि सालार को जिस तरीके से एक सागा के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है, वैसे ही यहां पे जो है हमें देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट के मूवी के साथ भी कि 2 या 3 मूवीज का सागा जो है ब्रह्मास्त्र की तरह होगी या फिर सालार की तरह होने वाली है। जो कल्कि की स्टोरी यहां पे अगर आपने पढ़ी होगी होली बुक्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, या फिर अगर आपने सुनी होगी, तो एक वर्ल्ड बिल्डिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स के अराउंड भी कल्कि के अलावा, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एफर्ट होने वाला है। और ये सब डिपेंड करेगा कि ये मूवी किस तरीके से यहाँ पे सक्सेस करती है। तो इसका नेक्स्ट शॉट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारे कियोस में एक यहाँ पे हमें बंदा जो है फ्लोर पे नजर आता है। उसके बाद यहाँ पे हमें काफी सारे बच्चे जो है इधर उधर कियोस में, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से एक डार्क टोन वाला माहौल जो है यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उस डार्कनेस के राइज को, उस डार्कनेस के रूल को यहाँ पे हमें एम्फसाइज करने की कोशिश की गई है। और नेक्स्ट शॉट हमें जो दिखाया जाता है बहुत सारी गर्ल्स का, एक ऐसी गर्ल है जो कि बिल्कुल मायूसी हुई है और उसको एक यहाँ पे जो है एक तड़पती हुई यहाँ पे एक लड़की है जिसको यहाँ पे पानी देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है इस सीन के थ्रू, या फिर कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि एक होपलेसनेस का माहौल है, जहाँ पे काफी सारे लोग जो है टेरेनी के अंदर, एक डार्कनेस के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे एक शॉट आता है जहाँ पे एक बंदे के सर पे एक एंशिएंट टाइप, मॉडर्नाइज्ड टाइप या फिर एक फ्यूचरिस्टिक टाइप की गन रखी जा रही है, और वो जो है लुक इन द फेस करते हैं उस सोल्जर को जिसने वो गन पॉइंट की हुई होती है। या आप में अपने आप में दिखाता है एक रेवोल्यूशन की, एक रेबल की यहाँ पे जो है शुरुआत है, एक रेबिलियन की शुरुआत हो रही है, जिसकी लीड में हमें यहाँ पे जो है रेबल स्टार प्रभास जो है दिखने वाले हैं कल्कि के रूप में। और उसके बाद हमें एक शॉट है जो जूम आउट होता हुआ नजर आता है बहुत सारे सोल्जर्स के साथ, और उनका एक लीडर जो है एक बीच में खड़ा है। मुझे लगता है, नहीं लगता है कि एक लीडर है, बल्कि एक सेनापति की तरह, एक कमांडर की तरह होने वाला है कली के लिए, जो कि पूरी की पूरी इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और किस तरीके से यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट शॉट यहाँ पे देखने को मिलता है वो यहाँ पे है एक मशीन का। अगर आपको याद होगा, जब यहाँ पे D23 के लिए एक पोस्टर रिवील किया गया था जहां पे प्रभास का हमें बैक लुक देखने को मिलता है, वहां पे यही ट्रायंगुलर वाली मशीन जो कि हमें इस सीन में देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक फीमेल सब्जेक्ट को डाला जा रहा है। अब ये मशीन एग्जैक्टली इसका क्या रोल होने वाला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कली से जुड़ी हुई मशीन है, जो कि यहाँ पे बंदों को ब्रेन वॉश कर रहा है और उन्हें अपने मकसद के अंदर, अपने एक डार्कनेस टोन के अंदर उनको सरेंडर करवाने के लिए इस मशीन में भेजा जा रहा है। हालांकि ये कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन भी हो सकती है, जो कि यहाँ पे इस मूवी में एक बहुत ही बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बैकग्राउंड में हमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी नजर आ रहे हैं जो कि इस टेस्ट को या फिर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट शॉट की बात करें तो यहाँ पे हमें दीपिका पादुकोण बहुत सारी फीमेल्स के अराउंड जो कि काले कपड़े पहने हुए हैं। ऑलमोस्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जितने भी यहाँ पे डार्कनेस के सोल्जर्स हैं, जितने भी ये सारे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो कली के या फिर इस मूवी के विलन के लिए, जो कि
प्रॉब्ली शायद कमल हसन होने वाले हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बच्ची हमने स्टार्ट में देखी जिसको पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी, जो तड़प रही थी या फिर जो हमें होपलेसनेस के तौर पे नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं वो दीपिका पादुकोण का ही कैरेक्टर है जिन्होंने यहाँ पे अपने आप को डार्कनेस के लिए सरेंडर किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन इस मूवी में होने वाला है। और नेक्स्ट शॉट मुझे जो सबसे पसंद आया, जहां पे शायद प्रॉब्ली हमें अमिताभ बच्चन का लेजेंडरी रिवील भी देखने को मिलेगा इस मूवी में, वो है यहाँ पे एक रोबोट का एक टेंपल में, एक शिव टेंपल में एंटर होना, जिसमें एक यहाँ पे शिवलिंग भी सेंटर में लगा हुआ है और काफी सारी मूर्तियां भी हमें शिव की यहाँ पे नजर आती हैं। और यहाँ पे ये टेंपल में जो है एक रोबोट एंटर हो रहा है। अब शायद मुझे लगता है किसी का हंट यहाँ पे चालू है, या फिर जो है एक रेबिलियन को क्रश करने के लिए यहाँ पे जो है रोबोट्स का या फिर अपनी आर्मीज का एक नेक्स्ट लेवल पे डार्कनेस जो है यूज कर रही है। और इसी के बाद यहाँ पे राइजिंग फ्रॉम द एशेस, राइजिंग फ्रॉम द स्पाइडर वेब्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लेजेंडरी अमिताभ बच्चन सर का एक ममी वाला यहाँ पे एक मैनेसिंग डार्कनेस लुक, पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे बैंडेजेस में लिपटे हुए। और यहाँ पे रोबोट जिसका मैंने जिक्र किया, ये किसी और के साथ नहीं, मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन सर के साथ यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहा है इस टेंपल में, क्योंकि ये वहीं पे छुपे हुए हैं। और एक रिवेटिंग फाइट सीन हमें आगे भी ग्लिम्पस में इनका जो है देखने को मिलता है, जो कि एब्सोल्युटली मेनेसिंग है। उनकी आंखें सारी की सारी इमोशंस, सारे के सारे एक्शंस बयान कर रहे हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे हमें सीन देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि स्क्रिप्चिक है और आर्टिस्टिक है अपने आप में, जहां पे एक मूर्ति को यहाँ पे हाथ में लिए हुए एक बंदा खड़ा है। और मुझे लगता है कि ये वही बंदा है शायद से जिसको हमने एक स्टार्ट में यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ देखा था, और वो शायद यहाँ पे एक होप की, एक अवतार की उम्मीद में है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने भगवान से यहाँ पे प्रे करते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कि एक होप की भी निशानी है। और जैसे ही हमें यहाँ पे ये सीन देखने को मिलता है, इसके अगले ही सीन में हमें एक बॉम्बास्टिक रिवील, जो एक फ्यूचरिस्टिक सूट के तौर पे एक यहाँ पे डस्ट वाले एनवायरनमेंट में, यहाँ पे एक डेजर्ट टाइप के एनवायरनमेंट में राइजिंग फ्रॉम द एशेस प्रभास का फर्स्ट ग्लिम्पस लुक एज द कल्कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्योरली मेनेसिंग लुक, प्योरली यहाँ पे रिवेटिंग लुक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उनका, फोर्स राइजिंग अगेंस्ट द इविल। और यहाँ पे हमें अमिताभ बच्चन का एक ब्लर शॉट भी देखने को मिलता है, और साथ ही में वो यहाँ पे पोस्टर जो हमें एक हैंड के तौर पे देखने को मिलता था, और जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स इस हैंड की तरफ एम कर रहे थे, वो हैंड शॉट भी, वो बड़ा वाला सिंबॉलिक शॉट भी हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। और जो पोस्टर यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पे लोगों ने किया था प्रभास का, वो इतनी परफेक्ट तरीके से उस शॉट को, उस लैंडिंग शॉट को, इस सुपर हीरो लैंडिंग शॉट को जिस तरीके से प्रभास ने यहाँ पे एनेक्ट किया, इम्युलेट किया, और साथ ही में यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस उनके फेस पे है, एब्सोल्युटली लुकिंग मेनेसिंग। एटलीस्ट मुझे लगता है कि आदि पुरुष से 1000 टाइम्स बेटर अपग्रेड है। और यहाँ पे हमें डार्क इविल सोल्जर्स का एक और नया लुक जो है यहाँ पे सामने देखने को मिलता है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ये जो बंदा इस स्पेसशिप में, एक एडवांस स्पेसशिप में बैठा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके एक फोरफ्रंट पे कॉइन भी है, जो कि मुझे लगता है कि हिंदू स्क्रिप्चर से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट, बहुत ज्यादा रिलेट करने वाला है। और काफी ज्यादा जबरदस्त सूट लग रहा है, एक विलनिश टाइप फील जो आनी चाहिए, जो डार्कनेस की फील आनी चाहिए, वो यहाँ पे आ रही है। और इसी के नेक्स्ट शॉट में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ही जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक शॉट, जो मुझे लगा है कि वो यहाँ पे एक माइन वाली सेटिंग है, और उसके अंदर एक चेंबर है, और उसके अंदर एक फायर यहाँ पे जल रही है, और जिसे लुकआउट यहाँ पे शायद दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और हाँ, एक और नया शॉट मुझे लगता है कि राइट आउट ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर से या फिर इंडियन मैथोलॉजी से ये सारी चीजें यहाँ पे ली गई है, क्योंकि एक शिप हमें यहाँ पे नजर आती है, और जिस विलन ने यहाँ पे जो है पहले शॉट में जो मैंने आपको जूम आउट होता हुआ शॉट दिखाया था, वही यहाँ पे जो है एक सुप्रीम कमांडर के तौर पे एनेक्ट कर रहे हैं या फिर कमांड कर रहे हैं अपनी डार्कनेस वाली आर्मी को। अगर आपने असुर का सीजन 2 देखा होगा या फिर सीजन 1 फॉलो किया होगा, तो वहां पे आपको एक खतरनाक कंसेप्ट जो है कल्कि और कली के बारे में देखने को मिलता है, जहां पे बताया जाता है कि कली का जो मेजर वेपन होगा जब वो आएगा, तो वो मॉडर्न टैक्टिक्स का यूज करेगा, मॉडर्न वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी के सिस्टम का यूज करेगा, और उसी को एक स्टेप अहेड आगे लेते हुए यहाँ पे नाग अश्विन ने हमें रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे कल्कि को भी एक मॉडर्न वेपनरी का सहारा लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पे टैगलाइन थी ना इनके पोस्टर्स में, जब टाइटल अभी तक रिवील नहीं हुआ था, जब यहाँ पे हैंड पोस्टर खाली रिवील किया गया था, वहां पे लिखा गया था कि द हीरोज आर नॉट बॉर्न, दे राइज। यानी कि यहाँ पे प्रभास भी जो है नई टैक्टिक्स का, मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आएंगे। यानी कि अगर कली एक तरफ जो है डार्कनेस को यहाँ पे एम्ब्रेस करने के लिए या फिर डार्कनेस को पूरी तरीके से लपेटने के लिए वर्ल्ड को यहाँ
पे यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी का, तो वही सेम चीज काउंटर इफेक्ट के तौर पे यहाँ पे प्रभास भी जो है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे अच्छा सीन मुझे यहाँ पे इस मूवी इस ग्लिम्पस का यही लगा, जहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट टूल्स को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ पे टैंक्स का यूज किया जा रहा है, मॉडर्न वेपनरी का यूज किया जा रहा है, लेकिन वो मॉडर्न वेपनरी बेस्ड है यहाँ पे एंशिएंट वेपन से, जो कि यहाँ पे हमें गीता में या फिर जो है महाभारत के इवेंट्स के टाइम पे देखने को मिलती है, जिनका वर्णन हमें उन सारे स्क्रिप्चर्स में देखने को मिला था। वही टाइप के वेपन्स मॉडर्न अपग्रेड के साथ यहाँ पे हमें प्रेजेंट किए गए हैं, जिसका यूज यहाँ पे न सिर्फ कल्कि करने वाला है बल्कि कली के बहुत सारे सपोर्टर्स भी करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टाइटल रिवील दैट व्हाट इज प्रोजेक्ट के। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के यहाँ पे जो कल्कि के बारे में होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहां पे मुझे लगता है एक बार फिर से कली जो है कल्कि को पुकारने की कोशिश करेगा कि आओ, मैंने पूरी दुनिया में डार्कनेस फैलाई और अब इसे खत्म करो। उसके बाद हमें टाइटल रिवील जो है प्रोजेक्ट के का ऑफिशियली देखने को मिलता है, जिसके बाद दो हैंड्स जो है आपस में हमें स्ट्राइक होते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस मूवी में हमें जो है अमिताभ बच्चन और यहां पे प्रभास का मेजर फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही हैंड्स जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ सुपर हीरो सूट, दूसरी तरफ बैंडेजेस से घिरा हुआ सूट, जो कि यहां पे अमिताभ बच्चन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ हमें यहां पे इसकी रिलीज डेट यानी कि रिलीज ईयर देखने को मिलता है, जो कि 2024 है। अब देखो यार, इस मूवी की शूटिंग जो है हाफ है, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है, और अभी कमल हसन ने जो है कास्ट रिसेंटली ज्वाइन की है प्रोजेक्ट के लिए या फिर कल की मूवी के लिए। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मूवी का विलन जो है क्या यहाँ पे नेक्स्ट मूवी के लिए भी प्रोजेक्ट किया जाता है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मूवी अपने फर्स्ट ग्लिम्पस के तौर से तो किसी भी वे में फ्लॉप नहीं होने वाली। और अगर मैं एक ही नेगेटिव पॉइंट इस ग्लिम्पस का निकालना चाहूँ कि वो यहाँ पे है, जो टूल्स या फिर जो वेपनरी यूज की गई है त्रिशूल्स के फॉर्म में, या फिर अगर मैं बात करूँ शील्ड्स के फॉर्म में जो हमें देखने को मिली, वो थोड़ा कार्डबोर्डिश लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में और ज्यादा काम किया जाएगा उन सारी चीजों को एनहांस करने के लिए। फाइट सीक्वेंसेस थोड़े बहुत मुझे जारी या फिर चॉपी लगे, उनको भी यहाँ पे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी वेट हमको करना पड़े, अगर ये मूवी डिले भी होती है तो मुझे लगता है कि ये मूवी जो है वर्थ द वेट होने वाली है। डेफिनेटली इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी में या फिर इंडियन सुपर हीरो जॉनरा में एक बहुत ही बड़ा लीप होने वाला है, स्टेप नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे लीप होने वाला है, एक बहुत ही बड़ी छलांग यहाँ पे मारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं मार्वल और डीसी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी आने के बाद इस मूवी के पार्ट 2 का डेफिनेटली बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार करने वाले हैं। आपने अगर ये टीजर, आपने अगर फर्स्ट ग्लिम्पस जो है कल की 2098 का देखा है, तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस ब्रेकडाउन को बनाने में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एज ऑलवेज से बी माउथ।